इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के सरबराहान को आम इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत के लिए बुला लिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सियासी जमातों के सरबराहान को इंतखाबी फहरिस्तों को अशात और हल्का बंदियों से मुतालिक मुशावरत के लिए बुलाया गया है। सियासी जमातों के सरबराहान से इंतखाबात से मुतालिक आरा ली जाएंगी। इलेक्शन कमीशन के समय सियासी जमातों के सरबराहान को उनके दफातर के पते पर खतूत इरसाल कर दिए गए हैं। आमना अली से मज़ीद जान लेते हैं। जी आमना, बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के सरबराहान को आम इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत के लिए बुला लिया है। सियासी जमातों के सरबराहान को आम इंतखाबात की तारीखों, इंतखाबी फहरिस्तों की अशात और हल्का बंदियों से मुतालिक जो मुशावरत के लिए बुला लिया है। सियासी जमातों के सरबराहान से इंतखाबात से मुतालिक आरा ली जाएगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो सियासी जमातें हैं उनके सरबराहान को उनके दफातर में जो दफातर के एड्रेस पर जो है खतूत अरसाल कर दिए हैं। चेयरमैन पीटीआई को 24 अगस्त दिन 2 बजे, जबकि सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान को 24 अगस्त दिन 3 बजे जो है मुशावरत के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 25 अगस्त दिन 11 बजे इलेक्शन कमीशन की जानिब से बुलाया गया है। और इसके अलावा जो आसिफ अली जरदारी हैं उनको 29 अगस्त को बुलाया गया है। इस हवाले से एडिशनल डायरेक्टर जनरल इलेक्शन जो है सैयद नदीम हैदर को मुशावरत के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। जी, फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिया गया है। और आमना, ये भी बताइएगा कि हल्का बंदियों के हवाले से भी मुशावरत की जाएगी, तो इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला सामने आया था कि तमाम सियासी जमातों को जो है मुशावरत के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें ना सिर्फ हल्का बंदियों का मामला था बल्कि इसके अलावा जो इलेक्टोरल लिस्ट है और तमाम जो इंतखाबी अमल है उसके हवाले से तमाम जी आमना अली अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत। सदर मुमलिकत ने जनरल इलेक्शन की तारीख का फैसला करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज या कल मुलाकात की दावत देती है। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। सदर के खत का मकसद मतन ये है कि सदर मुमलिकत आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत असम्बली के आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहलील की तारीख के 90 दिन में तारीख मुकर्रर करने के पाबंद है। खत में यह भी तहरीर किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज या कल सदर के साथ मुलाकात के लिए मदऊ किया जाता है ताकि मुनासिब तारीख तय की जा सके। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को खत, और उस खत में लिखा गया है कि सदर मुमलिकत की जानिब से आज या कल मुलाकात की दावत दी गई है। सदर मुमलिकत ने जनरल इलेक्शन की तारीख का फैसला करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आज या कल मुलाकात की दावत दे दी है। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। सदर के खत का ये मतन है जिसमें मज़ीद तहरीर किया गया है कि सदर मुमलिकत आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत असम्बली के आम इंतखाबात के इनेकाद की तहलील की तारीख के 90 दिन में तारीख मुकर्रर करने के पाबंद है। रिजवान खिलसई हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जान लेते हैं। जी रिजवान, बताइएगा, खत लिखा गया है। जी, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम एक खत लिखा है और इसके अंदर उनको आज या कल फौरी मुलाकात की दावत दी है। और इस खत में ये लिखा गया है कि सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर 9 अगस्त 2023 को कौमी असम्बली तहलील की थी और आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत असम्बली के आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए सदर मुमलिकत पाबंद है कि वो तहलील के 90 रोज के अंदर इंतखाबात की तारीख दें। लिहाजा इसके लिए जरूरी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपना प्लान बताएं और आज या कल सदर के साथ उनको मुलाकात के लिए मदऊ किया गया है ताकि आइन के मुताबिक असम्बली तहलील होने के 90 रोज के अंदर इंतखाबात के लिए मुनासिब तारीख तय की जा सके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक मामला है। इलेक्शन कमीशन इस पर पहले ही ये कह चुका है कि आम इंतखाबात 90 रोज के अंदर मुमकिन नहीं है, हल्का बंदियां होनी है, उस प्रोसेस लंबा है। लेकिन सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का ये खत जो है इसमें उन्होंने आइन के आर्टिकल 48 का हवाला दिया है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो बतौर सदर आइन के पाबंद हैं कि जब असम्बली तहलील हो जाए और उसके बाद 90 रोज के अंदर जो इंतखाबात हैं, आम इंतखाबात हैं, उनकी तारीख को मुकर्रर करें। लिहाजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐवान सदर आए, सदर से मुलाकात करें और इस मुलाकात का मकसद यही है कि 90 असम्बली तहलील होने के 90 रोज के अंदर
इंतखाबात की तारीख दे दी जा सके। और इसी मुशावरत के लिए उन्होंने चीफ जस्टिस को आज या कल ईवान सदर में तलब किया है और उसकी ये जो तलबी है इसके लिए बाकायदा तौर पर खत लिखा गया है ईवान सदर की जानिब से और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम। और इसमें उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बताई है कि आइन का आर्टिकल 48 उनको पाबंद बनाता है कि वो असम्बली की तहलील के 90 रोज के अंदर इंतखाबात की तारीख अनाउंस करें और मुकर्रर करें। और इस तारीख का फैसला करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से उन्होंने मुशावरत के लिए उनको ये कहा है कि वो ईवान सदर आए और आज आए या कल आए ताकि आइन के पूरा अमल हो और इंतखाबात की तारीख तय की जा सके। ये बहुत लेकिन इस बार इससे पहले ही इलेक्शन कमीशन तो ये भी कह चुका है कि हल्का बंदियों का मामला है और उस पर खतूत भी इरसाल किए गए हैं दीगर सियासी जमातों के सरबराहान को कि वो आए, मुशावरत की जाए और फिर इस हवाले से कोई फैसला किया जाए। तो इस तमाम सूरत हाल में ये खत कितनी अहमियत का हामिल है? देखिए, सदर मुमलिकत इस बात से बखूबी आगाह होंगे। जाहिर है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन बाकायदा इस पर अपना बयान जारी कर चुके हैं कि इंतखाबात 90 रोज के अंदर मुमकिन नहीं है। और वो इसलिए मुमकिन नहीं है कि साबिक हुकूमत है जिस मुश्तरका मफादात काउंसिल ने ये फैसला किया था कि मुल्क में नई हल्का बंदियों के जरिए आम इंतखाबात होंगे। तो जाहिर है कि नई हल्का बंदियों में वक्त दरकार है और उसी वक्त की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा ये ऐलान कर दिया था कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं है। जाहिर है कि इस बारे में सदर आरिफ अलवी आगाह होंगे, लेकिन उन्होंने जो खत लिखा है उसके अंदर उन्होंने अपनी पोजीशन बताई है कि बतौर सदर मुमलिकत वो आइन के आर्टिकल 48 के मुताबिक असम्बली तहलील होने के 90 रोज के अंदर इंतखाबात की जो तारीख है वो मुकर्रर करने के पाबंद हैं। लिहाजा उन्होंने अपनी आइनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए ये खत लिखा है ताकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर आए और इंतखाबात की तारीख मुकर्रर की जाए। लेकिन जाहिर है कि सदर मुमलिकत को इस बात का खुद भी अंदाजा है कि इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों में मसरूफ है, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन एक तो उन्होंने ये जाहिर आइनी तकाजा है उसके लिए खत लिखा है और दूसरा जुदाई इंतखाबात की जो इंतखाबात में जो ताखीर का मामला है उस हवाले से उनका जो मौक़िफ़ है। इससे पहले भी जब पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में असम्बलियाँ तहलील हो चुकी थी और उसके बाद इलेक्शन आम इंतखाबात का मामला था, तो उस वक्त भी सदर मुमलिकत ने यही किरदार अदा किया था। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जी रिजवान, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना से मज़ीद बात कर लेते हैं। आमिर साहब, सदर की जानिब से खत लिखा गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और कहा गया है कि उनसे आके मिले और इलेक्शन की तारीख के हवाले से मुशावरत की जाए, तो क्या कहेंगे इस खत के हवाले से? देखें, सदर मुमलिकत पॉलिटिकल शॉट्स खेल रहे हैं, आईनी और कानूनी नहीं खेल रहे। उन्होंने ये जो खत लिखा है ये पहले भी वो काम कर चुके हैं। जब पंजाब असम्बली और केपी असम्बली हुई थी तो तब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनके साथ मुशावरत नहीं की थी, क्योंकि एक दो दफा पहले बदमज़गी हो चुकी है कि सदर ने कुछ गुफ्तगू की और उस फैसले के बरक्स जाके फिर पब्लिक की बातें। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आईनी तौर पे तो बिल्कुल पाबंद नहीं है इनके साथ मुशावरत के लिए, क्योंकि अब नया लॉ बन चुका है जिसमें ओरिजिनल जो लॉ था उसके मुताबिक दोबारा जाती हुई गवर्नमेंट ने ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया कि वो आम इंतखाबात की तारीख दें। सदर साहब वही बात जैसे इन्होंने प्लेइंग विद गैलरी को ट्वीट किया कि मैंने ये कवानीन नहीं किए और मैं कसम देता हूँ और मैं बड़ा माजरत मांगू लोगों से, बिल्कुल उसी तरह का ये दोबारा काम किया इन्होंने, क्योंकि अब पार्लियामेंट ने इख्तियार दे दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन को कि वो आम इंतखाबात की तारीख दें। सदर साहब वो 90 दिन की पुराने आइन का हवाला दिया है, लेकिन कानून उन्होंने गोल कर दिया उसमें से खत के अंदर। अब उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, वरना 9 तारीख को जिस दिन इन्होंने असम्बली की थी इन्होंने 55वें दिन इलेक्शन कराने की तारीख साथ ही दे देनी थी, यानी 9 अगस्त के साथ इन्होंने सितंबर में मौजूदा चीफ जस्टिस के होते हुए इलेक्शन भी करा देने थे। इसीलिए गवर्नमेंट को पता था कि जब हम असम्बली भी पहले तहलील करने जा रहे हैं ताकि वो इलेक्शन की डेट बाद की आए और 90 दिन की आए, लेकिन ये 90 दिन में ये नहीं लिखा हुआ। अगर सदर के पास इख्तियार होता कि 90 दिन पूरे कर रहे हैं, ये फौरन 54वें दिन इलेक्शन की देते और 55वें दिन इलेक्शन हो जाते, तो वो उन्होंने नहीं किया इसीलिए। और अब सदर साहब ने फिर दोबारा ये वही बात है जैसे उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा, वकार है मुझसे कि मुझ पे मेरी पार्टी का प्रेशर है और मुझे पता है आपने गलत बयानी नहीं किया, लेकिन मैं आपको ही इसका जिम्मेदार करार दे रहा हूँ। तो उन्होंने खत लिख दिया, फिर सेक्रेटरी ने भी जवाबन सदर साहब को कि ये चीजें आपके पास थी। अब फिर इन्होंने सियासी तौर पे एक पैंतरा खेलने की कोशिश की है। सदारती मनसब का तो बहुत बुरा हाल हो गया। ये इस तरीके से जो उन्होंने एक इसको कहते हैं वारदात,
کہ آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں 90 دن میں، جبکہ الیکشن کمیشن ممبرز کے سمیت دستخط کر کے پبلک کر چکا ہے کہ ہم 24 دسمبر تک وہ کریں گے. اور ساتھ ہی انہوں نے آج ان لوگوں کو 4 بڑی پارٹیوں کو خط بھی لکھ دیے ہیں. عمران خان کو بھی لکھا ہے، زرداری صاحب کو بھی لکھا ہے، شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کو، کہ کل سے لے کے اور 29 اگست تک ان سب کو مشاورت کے لیے الگ الگ ٹائم پہ بلا لیا ہے، تاریخوں پہ بلا لیا ہے کہ آپ آئیں، الیکٹرل ریفارمز پہ بات کریں، الیکشن شیڈول پہ بات کریں، حلقہ بندیوں پہ بات کریں. تو وہ اپنا کام شروع کر چکے ہیں اور ایسے میں صدر مملکت نے یہ نیا خط لکھ کے اپنی طرف سے ایک پنڈورا باکس کھولنے کی کوشش کی ہے. میرا خیال ہے تھوڑی دیر میں جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس پہ وضاحت بھی جاری کرے گا کہ وہ پابند ہیں یا نہیں ہے، یا وہ کیا ایکشن لیں گے، لیکن وہ ملاقات کے لیے تو بالکل نہیں جائیں گے. صحیح. عامر صاحب، جیسے کہ ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے کہا کہ جب پہلے خط کا معاملہ ہوا اور سیکرٹری سے ان کی گفتگو ہوئی تو تب بھی صدر کی جانب سے کہا گیا کہ مجھ پر پارٹی کا پریشر تھا، تو کیا یہ جو اب خط لکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے جی میری آئینی ذمہ داری ہے، تو یہ بھی کوئی سیاسی پینترا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ چونکہ اب قانون بن چکا ہے، قانون بنتا ہے آئین کے تحت اور آئین کے بعد رولز آف بزنس بنتے ہیں. تو یہ تو صدر مملکت کو پتا ہے کہ قانون بن چکا ہے اور اس میں الیکشن کی تاریخ آپ کو الیکشن کمیشن نے دینی ہے، صدر مملکت نے نہیں دینی. جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن میں پابند ہے، بالکل بھی ایسی پابندی اب نہیں رہی ہے الیکشن کمیشن کو. اسی لیے تو انہوں نے جو مردم شماری ہے وہ 24 دسمبر تک مردم شماری کے مطابق انتخابی حلقہ بندیوں کا کرنے کا کہا اور اس کے بعد وہ تاریخ دیں گے. لیکن صدر مملکت مجھے لگتا ہے کہ وہ خبروں میں بھی ان رہنا چاہتے ہیں، معاملات کو پبلک کرنا چاہ رہے ہیں کہ بڑی ہزیمت انہیں 2 دن سے اٹھانا پڑ رہی ہے. جب ان کے سیکرٹری نے انہیں کہا کہ آپ نے ٹھیک بات نہیں کی کہ میں نے آپ کے احکامات نہیں مانے، بلکہ ہم نے تو فائل آپ کے پاس رکھی ہوئی تھی، جو کہ فائل انہوں نے جس دن ٹویٹ کیا 2:15 بجے اور شام 5 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں پریزیڈنسی کا جو انٹرنل ونگ ملٹری سیکرٹری کے اندر ہوتا ہے وہاں سے فائل واپس بھجوا دی، جبکہ جانیے سول سائٹ سے سیکرٹری کے ذریعے تھی جدھر سے آئی تھی. تو اس لیے سیکرٹری نے جب پرسوں خط لکھا تو انہوں نے لکھا کہ 21 تاریخ تک اب جب میں خط لکھ رہا ہوں وہ فائلیں آپ کے پاس ہیں، جبکہ یہ 20 تاریخ کو وہاں چھٹی والے دن اتوار کو بھجوا چکے ہوئے تھے پی ایم آفس میں. تو یہ صدر صاحب ڈبل راستہ اپنا رہے ہیں اور آج ایک خط لکھ دیا ہے. جیسے انہوں نے اس وقت کے پی کی جو الیکشن کی تاریخ تھی وہ غلط دی تھی اور ان کے وکیل نے سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ صدر مملکت وہ واپس لیں گے کیونکہ ان کا اختیار نہیں تھا کہ وہ تاریخ دیتے، کیونکہ وہاں کے پی کے گورنر اسمبلی کو چھوڑ دی تھی اس نے، کے پی کے گورنر نے، تو وہ ڈیٹ ان کا کام تھا. جیسے پنجاب کے گورنر نے اس وقت کہا تھا ملیک الرحمان نے کہ میں نے اسمبلی نہیں توڑی اس لیے میں ڈیٹ بھی نہیں دیتا. تو یہ چیزیں اس وقت کلیئر ہو گئی تھی اور اب تو ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. لیکن چونکہ انہوں نے ایک خط لکھ دیا اب اس کا جواب بھی آ جائے گا سامنے. جی عامر الیاس رائنا اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا.